अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 2.9 हमने स्टार्ट कर रखी है लास्ट लेक्चर में। अगर जब एक्सरसाइज की तरफ नहीं गए, लेकिन उससे पहले जो कुछ टॉपिक्स हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव की ज्योमेट्री के बारे में सीखा था। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का क्या मतलब है। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अभी हमने कितनी एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं, डेरिवेटिव के बारे में डिटेल से सीखा है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस क्या है, डेरिवेटिव्स हमारी रियल लाइफ में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो उसी का ये पहला टॉपिक है। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव्स की मदद से कैसे ये चेक किया जाता है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले हम ये क्विकली बात करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक्चुअली मतलब क्या है। तो मैं एक रफ सी आपके सामने कर्व ड्रा करके आपको इसका मतलब बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अंदर मैंने रैंडमली कुछ इस तरह से लें जी, ये कर्व ले ली है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो ये एक कर्व है। अब इंक्रीजिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। मतलब क्या है कि जब आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है ऊपर की तरफ, उसकी डायरेक्शन ना इस तरह से, ठीक है, या आप यूँ कह लें मैथमेटिकली कि उसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यूज़ मज़ीद बढ़ रही हैं। तो अगर हम यहीं से स्टार्ट करें फ्रॉम दिस पॉइंट, आप देख रहे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बट एक ये वाला पॉइंट एक ऐसा आएगा जिसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ले रहे होते हैं ना। तो ये वाला जो इंटरवल है, इसमें हमारा ग्राफ कह लें या फंक्शन कह लें, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद आप देखें तो ये नीचे की तरफ आता जा रहा है। कहाँ तक नीचे? दिस पॉइंट, यहाँ तक। ये एक्स एक्सिस पर जो आपका इंटरवल बनेगा, यहाँ से लेकर ये सारा, इसमें आपका जो ग्राफ है या फंक्शन कह लें, ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद से फिर इंक्रीज़ करना शुरू हो गया, आखिर तक वैल्यूज़ इसकी बढ़ रही हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है। सिंपल है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज़ है। हम बेसिकली वाई एक्सिस पे देख रहे होते हैं ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके मुताबिक ऊपर जाएगा तो वैल्यूज़ बढ़ेंगी, नीचे आएगा तो कम होंगी, तो बाद में फिर इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ये तो मैंने आपको ग्राफ बना दिया और आपने आसानी से देख के बता दिया। लेकिन क्या हो गया अगर फंक्शन गिवन हो, ग्राफ हमारे पास गिवन ना हो, तो कैसे ये फाइंड करते हैं? आज हमने इसी के बारे में सीखना है। उससे पहले मैं आपको क्विकली ज़रा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बता दूं। इंक्रीजिंग तब कहेंगे जब आप अपनी डोमेन से कोई दो पॉइंट्स लेते हैं, x1 और x2। x1 छोटा है, x2 बड़ा है। आपका जो फंक्शन है ना, मसलन अगर मैं इसको f का नाम दे दूं, अगर फंक्शन की वैल्यू भी x1 पे छोटी है और x2 पे बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि आपके पास जो x1 पॉइंट छोटा था, फंक्शन की वैल्यू भी छोटी है। जैसे ही आप आगे मूव किए, आपका जो x2 पॉइंट बड़ा है, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, बड़ी हो गई है। तो ये है डेफिनेशन इंक्रीजिंग फंक्शन की। अगर आप इसी में से इस इनक्वालिटी को रिवर्स कर दें, मसलन फॉर x1 लेस देन x2, यानी इसकी तरतीब तो वही है, बट आपका फंक्शन x1 पे बड़ी वैल्यू दे रहा है, राइट, ग्रेटर देन है f ऑफ x2 से। तो ये फिर हमारे पास होगा इसकी डेफिनेशन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की। देखें x1 लेस देन है, बट यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है। आप ये दरमियान वाला इंटरवल देख सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लेना, आपके फंक्शन की वैल्यू ये बड़ी होगी जब आप ये पीछे वाला पॉइंट लेंगे। मसलन अगर मैं इसको x1 कह दूँ, इसको x2 कह दूँ, x1 पे फंक्शन की वैल्यू ऊपर है, x2 पे नीचे है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज़ द डेफिनेशन। अब हम चलते हैं हाउ टू फाइंड इट। देखें, सबसे पहले तो आपको ना इंटरवल्स बनाने हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स होते हैं। आपको पहले इंटरवल्स देखने हैं कि किन इंटरवल में इंक्रीज़ और डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर है। समझ रहे बात को? देखें ना, इस केस में 3 इंटरवल्स बन रहे हैं। पहले इंक्रीज़ था, उसके बाद फिर डिक्रीज़ हुआ, एंड उसके बाद से फिर इंक्रीज़ हो गया, राइट। तो ये इंटरवल कैसे बनाएंगे? सबसे पहला सवाल तो हमारा ये है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बाद में चेक करेंगे ना।
उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेट्स से फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ प्राइम से, और आपने ये इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ज़ीरो पे। देखें, डेरिवेटिव आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है ज़रा। डेरिवेटिव जब भी फाइंड करते हैं वो टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात ये? अब मैंने ज़ीरो क्यों लिखा? हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर आपकी स्लोप सिफर है। वो पॉइंट कौन सा होगा? वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, मसलन दिस वन। समझ रहे बात को? इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हम जानते हैं सिफर होती है, तो यूँ हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, दिस वन। पहला इंटरवल बन गया। उसके बाद ये वाला है, यहाँ पर भी आपकी टेंजेंट लाइन की स्लोप ज़ीरो होगी, या यूँ कहें टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, ये भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए आप यूँ ही समझें कि आपको फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो लगाना है इक्वल टू ज़ीरो के, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये इक्वेशन है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो पॉइंट से आपके पास इंटरवल बन जाएगा। इज़ इट क्लियर? उस पॉइंट से हमारे पास इंटरवल बन जाएगा, और उसके बाद फिर आपको, आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि थ्योरेटिकल हैं चीज़ें, लेकिन जब हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन रह जाएगी। और उस इंटरवल्स बनाने के बाद आपको हर इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन देखना है। अब इसी फिगर पे आ जाएं ज़रा, कैसे देखेंगे किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और किस में डिक्रीज़ कर रहा है? इंटरवल तो बन गए हैं ना। इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने इंटरवल्स में से अपनी मर्ज़ी से पॉइंट पकड़ना है, उस पर डेरिवेटिव देखना है। डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अगर तो स्लोप पॉजिटिव हुई या डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। और जैसा कि इस इंटरवल में देखें, नीचे की तरफ लाइन लग रही है ना, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हुआ तो फंक्शन हमारा डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद फिर से डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट, स्लोप पॉजिटिव कह लें आप, तो फिर से ये इंक्रीज़ करेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करके ज़ीरो पे लगाना है, पुट करना है। उसके बाद x की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ से इंटरवल बन जाएंगे, और फाइनली फिर आपको उन इंटरवल्स में से एक एक पॉइंट पिक करना है, डेरिवेटिव में पुट करके ये देखना है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और केस भी है, डेरिवेटिव ज़ीरो पुट करते हैं और अनडिफाइन, वो मैं भी आपको उस कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा। फ़िलहाल के लिए आप ज़ीरो को लेके ही चलें। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं लगा तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है, अब लग जाएगी समझ। तो फंक्शन लेता हूँ मैं मिसाल के तौर पर x³ - 3x² + 4 लेट्स से। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन किन इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पर ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हमें इंटरवल्स मालूम करने हैं, उसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा। सो यू कैन राइट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स x के। तो जब आप फाइंड करेंगे ना f'(x), पावर रूल लगाइए। ओके, सॉरी पावर रूल लगाएंगे तो ये x³ 3x² आ जाएगा, -3x² है तो पावर रूल से 2 पीछे आके 3 से मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा, x की पावर 1, 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप लगाना है इसको 0 के इक्वल, 0 के इक्वल लगाएंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू लगाइए, विच इज़ 3x² - 6x = 0। यहाँ से अब आपको x वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है, विच इज़ क्वाइट सिंपल। 3x कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x - 2 = 0। प्रोडक्ट 0 का मतलब है इधर 3x 0 होगा और x - 2 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x = 0 और x = 2। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है, या यूँ कहें कि टेंजेंट लाइन की स्लोप सिफर आ रही है। अब आपको लगानी है एक अदद रियल लाइन, ज़रूरी नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे ख्याल में बेहतर है।
इस पे ये नंबर लेबल करें 0 और ये होगा मिसाल के तौर पर 2। तो इन दो नंबर्स ने हमारी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 0 से छोटे, 0 और 2 के दरमियान वाले, 2 से बड़े नंबर्स। आप इनको अपनी आसानी के लिए नाम दे सकते हैं। मसलन मैं इसको R1 कह देता हूँ, वी कॉल इट R2 रीजन, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब आपने इन तीनों रीजन्स में से अपनी मर्ज़ी से एक एक नंबर लेना है। मसलन मैं 0 से पीछे -1 ले सकता हूँ, 0 और 2 के दरमियान 1 लिया जा सकता है, 2 के बाद में हम 3 पिक कर सकते हैं। इन नंबर्स को आपको लगाना है इस डेरिवेटिव में, ये जो हमने फाइंड किया था। अगर आंसर पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीज़ करेगा। इतना सा काम था। चलिए ये लगाते हैं ज़रा। सो यू कैन राइट टेक R1, पहले रीजन 1 की बात करते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव में लगाइए ज़रा -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर था, 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, -6x था, 6 मल्टीप्लाई -1। एक मरतबा कंफर्म कर लेते हैं, 3x स्क्वायर -6x ओके है। -1 का स्क्वायर इज़ वी नो +1 एंड -+6 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9। अब हम ये जानते हैं कि 9 इज़ पॉजिटिव, इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या मतलब हुआ इसका? दिस इम्प्लाइज दैट f फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा है? 0 से छोटे नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। तो हम लिख देंगे -इन्फिनिटी से 0 तक इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अब आपको R2 पिक करना है। यू कैन राइट टेक R2 में हमने नंबर लिया हुआ है +1, क्योंकि 0 से 2 तक है ना। आप 1 ले लें, 1.5 ले लें, इसके अंदर से कोई नंबर पिक करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको ज़रा डेरिवेटिव में लगाएं, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई 1। तो 3 - 6 आंसर बनेगा -3 विच इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2। नहीं जी, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। नाउ लास्ट वाला जो इंटरवल है दैट इज़ R3, अब उसको पिक करेंगे और R3 में से हमने 2 से बड़ा कोई नंबर लेना है, हम 3 ले लेते हैं। दोबारा दिखा देता हूँ, रीजन 3 में 2 से बड़ा कुछ भी नंबर ले लें, 1000 ले लें आप, आंसर आपका सेम ही रहेगा। खैर 3 लगाएंगे तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर 9 मल्टीप्लाई 3 इज़ 27, और जब आप इसमें से माइनस करेंगे 18 तो ये 9 आंसर बनेगा विच इज़ ऑफ कोर्स पॉजिटिव। दैट मीन्स फंक्शन f इज़ इंक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, और वो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, एंड दैट्स इट। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और इस मरतबा जो मैं एक फंक्शन पिक करने लगा हूँ, लेट्स से दैट इज़ g ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ -6x स्क्वायर +9x। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। देखें, 2 ही काम है ना बेसिकली। सबसे पहले तो आपको इंटरवल्स बनाने हैं, अभी तक तो हमें सिर्फ फंक्शन का पता है, हमें इंटरवल्स का भी नहीं मालूम। तो सबसे पहले इंटरवल्स बनाएंगे, उसके बाद उन इंटरवल्स को चेक करेंगे किस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है फंक्शन और कहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। अब इंटरवल्स बनाने के लिए आपको डेरिवेटिव लेना है। g' इक्वल आ जाएगा 3x स्क्वायर, पावर रूल से, -6x स्क्वायर है, 2 को मल्टीप्लाई करें 12 आ गया, 12x + 9, ये डेरिवेटिव आ गया। नाउ हमें डेरिवेटिव को लगाना है इक्वल टू 0 के। ठीक है, अच्छा इसका एक नाम भी है, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये जो हम इक्वल टू 0 लगा के नंबर्स वैल्यू फाइंड करते हैं ना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में खैर डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए आप लगाइए इसको इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है x² 3x² -12x + 9 = 0, यहाँ से आपको x वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले आप 3 कॉमन ले सकते हैं,
बाकी बचा 3x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 3 ख़त्म हो जाएगा। वी हैव x² माइनस 4x प्लस 3। रूट निकालने हैं ना बेसिकली, तो 3 तरीके हैं, जैसे मर्जी लगा लें। हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये बनेगा x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग 2 से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, बाकी बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से 2 टर्म्स हैं, दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, बाकी बचेगा x एंड दिस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर प्रोडक्ट 0 का मतलब होता है इधर फर्स्ट वन इज़ 0 और द सेकेंड फैक्टर इज़ 0। तो 2x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, 1 और x इज़ इक्वल टू 3। तो ये इंटरवल्स बन चुके हैं हमारे पास। क्या इंटरवल बने हैं, हम उसको रियल लाइन से मज़ीद समझ लेते हैं। जी ये है हमारी रियल लाइन, और इस रियल लाइन के ऊपर आपके पास इंटरवल्स आ जाएंगे। यही नंबर आपने लगाने हैं 1 एंड दिस वन इज़ 3। फिर से 2 पॉइंट हैं, आपकी रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। तीनों हिस्सों को आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। इसको मैं रीजन 1 कह देता हूँ, इसको R2 कह दें, लास्ट वाले को R3 कह दें। तीनों रीजन से आपने अपनी मर्ज़ी का पॉइंट जो आपको आसान लगे वो ले लेना है। R1 से आप 1 से छोटा ले सकते हैं, मसलन 0 ले लें या नेगेटिव में कुछ ले लें। तो लेट्स से हम सिफर पिक करेंगे। टेक R1, चूज़ x इज़ इक्वल टू 0, यूँ लिखा जा सकता है, और इसको लगाएंगे डेरिवेटिव में f प्राइम ऑफ 0। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हमारा सॉरी नोट f, दिस टाइम ये g है, 3x² माइनस 12x प्लस 9। तो पहले नंबर पे तो इसको ठीक करें ज़रा, दिस इज़ नोट f, दिस इज़ g। तो ये था 3x², x की जगह पर सिफर आ गया, माइनस 12 नहीं 6x था, ये 12 था, सॉरी 12 था, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई सिफर प्लस 9। देखें पहली 2 टर्म 0 की वजह से 0 हो जाएंगी, ख़त्म हो गई, और लास्ट वाली 9 है। आंसर इज़ 9 एंड दिस इज़ पॉजिटिव। सो दिस इम्प्लाइज दैट g इज़ क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इस इंटरवल में -∞ से लेकर 1 तक। लें जी, पहले इंटरवल का तो हमें मालूम हो गया कि इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह अब हम R2 को ले सकते हैं। एक R2 या रीजन 2 लिख लें, और R2 का मतलब ये है कि 1 और 3 के दरमियान से कुछ पिक करना है। ये देखें ना 1 से 3 तक, तो मेरे ख्याल में आसान यही है कि आप 2 पिक कर लें। चूज़ x इज़ इक्वल टू 2 एंड पुट दिस 2 इन द डेरिवेटिव। g प्राइम है 2, डेरिवेटिव था 3x² माइनस 12x प्लस 9। जब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 4 इज़ 12 माइनस 24 प्लस 9। 12 प्लस 9 इज़ 21, माइनस 24 करेंगे तो ये माइनस का 3 बनेगा, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में, 1 से 3 तक। ओके, सिमिलरली हमें अब करना है R3 के लिए। यू कैन राइट टेक R3, और इस मरतबा आपको 3 से बड़ा कोई नंबर लेना है, क्योंकि R3 का मतलब 3 से बड़े नंबर्स हैं। तो यू कैन चूज़ 4, यू कैन चूज़ x इज़ इक्वल टू 4, और जब हम 4 लगाएंगे अपने डेरिवेटिव में, सो वी हैव g डेरिवेटिव एट 4 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 4 प्लस 9। सो नाउ 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 48, और ये आपके पास 12 टाइम 4 इज़ अगेन 48 बट माइनस का, एंड प्लस 9। ये माइनस प्लस सिफर, बाकी बचा 9 विच इज़ पॉजिटिव। दिस मीन्स, दिस implies that
g is increasing in the interval from 3 to positive infinity and that's it। ठीक है, नहीं जी, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। आज एक्चुअली हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में ही बात की है। ठीक है, पहले हमने तरीका सीखा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं और उसकी 2 एग्जांपल्स की हैं। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।